हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज का वीडियो सिर्फ एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं है। ये वीडियो आपकी और आपकी सरकारी नौकरी के बीच की आखिरी दूरी, यानी कि ये टाट निकालने का 100% ये फॉर्मूला आपके सामने है। कितनी बार आपने सोचा है इस बार टाट निकालना है, लेकिन सच ये है सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो आखिरी तक डटे रहते हैं, यानी कि जिसके अंदर कंसिस्टेंसी होती है, जो रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं। आज मैं आपको चैलेंज देता हूं, अगर आपने इस वीडियो में से 10 क्वेश्चन का सही आंसर दिया तो समझ लीजिए गुजरात टाट सेकेंडरी 2026 की आप तैयारी अच्छे से कर रहे हैं। क्या आप तैयार हैं अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए? तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। यदि आपने बीच में मिस कर दी, बीच में स्किप कर दी, इसका मतलब है कि आप टाट सेकेंडरी के लिए जरा ही आप सीरियस नहीं है। तो यदि आप अपना सिलेक्शन चाहते हैं तो बना रहिए इस वीडियो में एंड तक। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि ये जो पिक्चर आपको कुछ क्लियर कर रहा होगा कि ये किस रेलेटेड है। ये है आपकी अष्टांग योग से। अष्टांग योग किसने दिए थे? ये दिए थे पतंजलि, महर्षि पतंजलि ने, जो अपने योग सूत्र में दिए थे। इसके 8 लिम्स होते हैं, यानी कि 8 फोल्ड पार्ट्स होते हैं, जो कि है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये 8 है। तो इन 8 को आपको रट लेना है, याद रखना है कि कहीं भी आए तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये 8 लिम्स ऑफ योगा है। अब 8 लिम्स ऑफ योगा के अंदर इसमें 2 टाइप से इसको डिवाइड किया है। इसको जो डिवाइड किया हुआ वो 2 टाइप से किया गया है, ये और ये। अब मैंने इसको इंडिकेट किया है, तो आप ही बोल रहे होंगे कि ये 2 टाइप से आपने इंडिकेट क्यों किया? ये इंडिकेट किया है, ये जो है ये 1, 2, 3, 4 और 5, ये आपके एक्सटर्नल यानी कि बाह्य लिम्स ऑफ योगा, और ये है अंतर यानी कि इंटरनल। तो ये 2 टाइप से डिवाइड है। अब यहाँ पे बात खत्म नहीं होती, बात चलती आगे। अब इन्हीं में से, ये जो आपको दिख रहा है, इन्हीं में से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी एग्जाम की तैयारी को बूस्ट करेगा, वो आपके लिए लेकर आया हूं। तो चलते हैं आगे। और मैं आपको फिर से बोल रहा हूं कि यदि आप वीडियो को बीच में मिस करोगे, इसका मतलब है कि आप अपनी पढ़ाई कहीं ना कहीं लूज कर रहे हो, आप तैयारी अच्छे से नहीं कर रहे हो, आप सीरियस नहीं हो। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। व्हाट इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ अष्टांग योग? अब मैंने आपको पिक्चर दिखाई, तुरंत उसका क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन क्या है कि अष्टांग योग न जनक तरीके कोने मानवमा आवे छे। अब इसके अंदर बहुत सारे आंसर दिए हुए ए बी सी डी। अब इसमें से आपको करेक्ट देखना है। करेक्ट आपको दिमाग में से, यदि आपने ऊपर वाली पिक्चर ध्यान से देखी होगी, आपने पढ़ाई अच्छे से की होगी, आपकी कंसिस्टेंसी होगी, तो आपको इसका पता तुरंत चल गया होगा कि इसका जो आंसर है वो कौन सा है। तो जो इसके ऑप्शन दिए हुए वो दिए हुए स्वामी विवेकानंद, स्वामी महर्षि पतंजलि, बुद्ध भगवान या कपिल मुनि। इसमें से आपको देखना है और आपको इसका आंसर सेकंडों में बता देना है, सेकंडों में लगा देना है। तो आपको पता चल गया होगा जिसकी तैयारी अच्छे से है, और जिसकी तैयारी अच्छे से नहीं है वो तैयारी करके रखिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो हमेशा आपकी एग्जाम में, कोई भी एग्जाम में रिपीट होते हैं, और जो रिपीट होते हैं वही आपके लिए आज लेकर मैं यहाँ पर आया हूँ। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका महर्षि पतंजलि, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी लिम्स आर देयर इन अष्टांग योग? अष्टांग योग के अंदर कितने लिम्स होते हैं, यानी कि अष्टांग योग में कितना अंग होय छे? अब आपको पता तो चल गया, आपने वीडियो देखी है, आपने स्टार्टिंग देखी है, तो स्टार्टिंग में क्या लिखा था? 8 लिम्स थे, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो ये थे। तो इसके अंदर आपने देखा होगा कि 8 लिम्स है। 8 लिम्स में से ये इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा 8। उसमें से मैंने बोला था बाह्य यानी कि एक्सटर्नल कितने थे? एक्सटर्नल थे 5, इंटरनल थे आपके 3, तो टोटल मिला के 8 लिम्स हो गए। तो 8 लिम्स का आपको ध्यान रखना है, और उनके नाम सीक्वेंस से आपको याद रखने हैं, कि ऐसे नहीं रखने हैं, आपको सीक्वेंस से याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच लिम्स ऑफ योगा डील विद मोरल डिसिप्लिन? યોગનું કયું અંગ નૈતિક અનુશાસન સાથે સંબંધિત છે? તો આ જે ઓપ્શન આપેલા ઓપ્શનમાંથી કયું અંગ નૈતિક અનુશાસન સાથે જોડેલા છે? તો ઓપ્શન આપણે જોઈ લે। ऑप्शन है आसन, यम, प्राणायाम, धारणा। तो इसमें से कौन सा है? अनुशासन के साथ। तो जो होगा वो होगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आपका मोरल डिसिप्लिन के साथ कौन सा जुड़ा हुआ है? वो जुड़ा हुआ है आपका यम। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपको जरा ही मिस नहीं करना है इसको। हो सके तो आप वीडियो को
पॉज करके कहीं पे आपकी नोटबुक में इसको लिख सकते हैं और इसकी तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है बहुत इंपॉर्टेंट, जो लास्ट टाइम भी रिपीट हुआ था और अब की बार भी आने के पूरे पूरे चांस है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लिम्स फोकस ऑन पर्सनल डिसिप्लिन। अब યોગનો કયું અંગ વ્યક્તિત્વ અનુશાસન પર ભાર મૂકે છે? તો આ ઓપ્શનમાંથી કયું ઓપ્શન એનો કરેક્ટ થઈ જશે? यानी कि जो पर्सनल अनुशासन पर भार મૂકે છે, यानी कि कौन सा ऐसा लिम्स है जो पर्सनल डिसिप्लिन यानी कि व्यक्तित्व अनुशासन पे फोर्स करता है, भार देता है, यानी कि उसका इंपॉर्टेंस रखता है। तो इसके ऑप्शन क्या है? ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए नियम, प्रत्याहार, धारणा और सॉरी ध्यान और समाधि, ये इसके 4 ऑप्शन है। लेकिन आपको पता चल जाना चाहिए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नियम। नियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, यदि आपकी तैयारी होगी तो आप तुरंत इसका आंसर दे दोगे और अपने मार्क्स 100% इसमें क्वालिफाई करोगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच लिम्स इज रिलेटेड टू फिजिकल पोस्चर। अब कौन सा ऐसा लिम्स है, कौन सा ऐसा अंग है जो फिजिकल पोस्चर यानी कि शारीरिक आसन साथे संबंधित છે? યોગનો કયો અંગ શારીરિક આસનો સાથે સંબંધિત છે? अब यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए आपके धारणा, आसन, यम, समाधि। ये इसमें से आपको सिर्फ एक करेक्ट आंसर देखना है और आपके मार्क्स पक्के करने हैं। तो आप चेक करते चलिए आपके कितने क्वेश्चन में से कितने आंसर आपके सही हुए। तो बढ़ते आगे की तरफ। तो ऑप्शन क्या है? धारणा, आसन, यम और समाधि। आप ध्यान दीजिए, आप ध्यान दोगे कि अंग कईयों अंग शारीरिक आसन साथे, तो कौन सा आसन, कौन सा फिजिकल पोस्चर? अब मैं बता दूं कि आसन का दूसरा नाम, आसन को दूसरा क्या बोलते हैं? पोस्चर के नाम से, पोस्चर यानी कि फिजिकल पोस्चर, फिजिकल पोस्चर भी बोलते हैं। तो जहां पे आ गया फिजिकल पोस्चर वहां पे आसन आना है। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आसन। आसन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भाई अपना स्कोर काउंट करते चलिए, देखें कि आपका आंसर सही मैच हुआ कि नहीं हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, प्राणायाम इज रिलेटेड टू। प्राणायाम कया विषय साथे संबंधित है? तो ऑप्शन आप देख लीजिए भाई, मेडिटेशन, ब्रीदिंग कंट्रोल, मोरल वैल्यू या कंसंट्रेशन। यानी कि मेडिटेशन, आपका मेडिटेशन सही है, ब्रीदिंग कंट्रोल सही है, या फिर मोरल वैल्यू या फिर कंसंट्रेशन सही है। और मैं आपको अब की बार नहीं लेकिन नेक्स्ट टाइम से आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो इसके जो ऑप्शन है ऑप्शन भी गुजराती में लेकर आऊंगा ताकि आप अच्छे से आंसर दे सको। फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि जो उसका ऑप्शन सही ऑप्शन होगा वो होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, मेडिटेशन। मेडिटेशन यानी कि अपना ध्यान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विड्रॉ ऑफ सेंस इज कॉल्ड। विड्रॉ ऑफ सेंस यानी कि इंद्रियोનું નિવર્તન કયા નામે ઓળખાય છે? इंद्रियों निवर्तन कया नामे ओळखाय छे भाई? तो आप देख लीजिए, ऑप्शन देख लीजिए, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान या यम। रुको मत, स्किप मत करो, मैं आपको पहले बता रहा हूं, यदि आप इस वीडियो को स्किप कर देते हो, यदि आप इस वीडियो को ऐसे ही आगे स्क्रॉल कर देते हो, इसको स्किप नहीं करना है। यहीं पर ज्यादातर जो स्टूडेंट होते हैं वो हार मान लेते हैं, 2 मिनट की वीडियो देखते हैं और जाने देते हैं कि इसमें कुछ नहीं है। लेकिन जैसे जैसे वीडियो आगे देखेंगे तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आते जाएंगे जो आपका सिलेक्शन पक्का करेंगे। यहीं पे सबसे ज्यादा स्टूडेंट 1-2 मिनट की वीडियो देख के बोलते हैं कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। आपका सिलेक्शन कैसे होगा जब आप एंड तक कंसिस्टेंसी के साथ नहीं जुड़े रहते हैं। और यहीं से चयनित छात्र अलग दिखते हैं, यानी कि जो आप कंटिन्यू लगातार जो स्टूडेंट्स पूरी वीडियो देखते हैं, पूरा उसको नोट करते हैं, पूरी इसकी तैयारी करते हैं, उन्हीं का सिलेक्शन होता है। याद रखिए, टाट सेकेंडरी एग्जाम में क्वेश्चन मुश्किल नहीं होते, क्वेश्चन जरा ही मुश्किल नहीं होते। मुश्किल क्या होती है? हमारी कंसिस्टेंसी, हम लगातार उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो वो इंपॉर्टेंट होता है। अगर अभी तक आपके सारे आंसर सही है, यदि आपने अभी तक सारे आंसर सही दिए तो आप एवरेज नहीं हो, आप सीरियस कैंडिडेट हो। यदि आपके आंसर अभी तक जितने भी क्वेश्चन कराए सभी सही है तो आप मान के चलिए कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। बस ऐसे ही 10 वीडियो और सिलेक्शन आपकी जेब में। यानी कि अभी आप क्या करिए, जितनी भी वीडियो है मेरे चैनल पे सारी देख लीजिए और जो आने वाली वीडियो है उसको भी देख लीजिए ताकि आपका सिलेक्शन पक्का हो सके। तो चलते क्वेश्चन की तरफ। इसके जो ऑप्शन है प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, यम, तो जो इसका आंसर होगा कौन सा होगा भाई? इंद्रियों निवर्तन क्या नाम है ओळखाय छे? इंद्रियों का निवर्तन कौन से नाम से हम जानते हैं? तो वो जानते हैं ऑप्शन नंबर ए, प्रत्याहार। प्रत्याहार, प्रत्याहार के नाम से जानते हैं। तो जो उसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसंट्रेशन ऑन सिंगल पॉइंट इज नोन एज। एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करવું કયા નામે ઓળખાય છે?
कया नाम ओळखायचे भाई, किसी एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करना। अब ध्यान केंद्रित करना का मतलब है यानी कि धारणा, एक पॉइंट पर किसी, जैसे अभी आपका एक बिंदु क्या है, एक पॉइंट क्या, आपका टाट सेकेंडरी क्लियर करना, आप उसकी एग्जाम को क्लियर करना, सबसे पहले प्री एग्जाम को क्लियर करना। तो यदि प्री एग्जाम क्लियर करनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, आपको जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहीं पे सिलेक्शन आपका होने वाला है। तो जो उसका ऑप्शन है समाधि, ऑप्शन नंबर इज समाधि, धारणा, नियम या आसन, कौन सा इसका सही होगा? जो तैयारी कर रहा है उसको तुरंत पता चल गया होगा, तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा उसका होगा धारणा। धारणा इसका सही आंसर होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप मेरे साथ करते चलिए और अपना स्कोर भी चेक करते चलिए। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। कंटिन्यूअस मेडिटेशन इज कॉल्ड, जो लगातार सतत અને અવતરિત ધ્યાનને શું કહેવામાં આવે છે? जो लगातार मेडिटेशन करता है तो उसको क्या बोलते हैं? सतत અને અવતરિત ધ્યાનને શું કહેવામાં આવે છે? तो ऑप्शन क्या हुई? ऑप्शन है प्राणायाम, यम, ध्यान या आसन। अब यहाँ पे मेडिटेशन है, मेडिटेशन का मतलब हम ध्यान कर रहे हैं, तो ध्यान करने, तो यहाँ पे आपका सामने पता चल गया, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। तो ध्यान, जब हम प्राणायाम करते हैं तो ध्यान लगा के करते हैं, तो ध्यान लगा के करते हैं ना, तो यदि आप अभी अपना काम, अपनी तैयारी ध्यान लगा के कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होना पक्का है। आपको पता है कि जब आप तैयारी करके, अच्छे से तैयारी करके वीडियो को देखते रहेंगे, अपना तैयारी अच्छे से करेंगे, तो एक दिन रिजल्ट आएगा, उस टाइम पे लिस्ट बनेगी, लिस्ट में आपका नाम होगा, उस लिस्ट में आपका नाम जो होगा आपको अलग ही खुशी होगी। उस दिन आपके मदर फादर यानी कि आपके माता पिता की आंखों में जो खुशी होगी ना, वो आज की मेहनत से बनेगी। आज तैयारी करोगे तो वो खुशी उनके चेहरे पर जब रिजल्ट आएगा तब दिखेगी। अगर सच में आप 2026 में चयन चाहते हैं यानी कि सिलेक्शन चाहते हैं, तो अभी कमेंट में लिखिए टाट सेकेंडरी 2026 सिलेक्शन कंफर्म, क्योंकि सपने देखने वाले बहुत हैं, सपने देखने वाले बहुत हैं, लेकिन सपनों के लिए लड़ने वाले बहुत कम है। सपने तो हम हर कोई देखता है, लेकिन उसके लिए लड़ना, उसके लिए टाइम देना, कंसिस्टेंसी देना बहुत कम लोग हैं। मुझे पता है आप लड़ने वाले में से हैं, यानी कि आप ऐसे लोग हो, ऐसे कैंडिडेट हो जो लड़ोगे, प्रैक्टिस करोगे, मेहनत करोगे और आपका सिलेक्शन क्लियर करके जाओगे। तो मिलते हैं और किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, और मुझे ध्यान से कमेंट बॉक्स में आपका स्कोर जरूर लिखना कि आपका स्कोर क्या रहा है, तो मुझे पता चले कि आप कितने सीरियस हो अपने वीडियो में जितने क्वेश्चन थे उसको लेकर अपनी तैयारी को लेकर। तो मिलते हैं किसी वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।